मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। जब मन कमजोर होता है, तब छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। किसी की एक आलोचना, एक असफलता, किसी अपने का साथ छोड़ देना या परिस्थितियों का बदल जाना, ये सब हमें भीतर से तोड़ने लगते हैं। लेकिन यदि मन मजबूत हो, तो वही कठिनाइयां हमें और अधिक परिपक्व बना देती है। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने भीतर ऐसी शक्ति जगानी होगी जिसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति और कोई घटना हिला न सके। दुनिया हमेशा आपको आपकी मजबूती से नहीं, आपकी कमजोरी से पहचानने की कोशिश करेगी। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सुख दूसरों के हाथों में होता है। आज कोई उसकी प्रशंसा करेगा तो वह खुश हो जाएगा, कल वही व्यक्ति उसकी आलोचना करेगा तो वह दुखी हो जाएगा। ऐसा जीवन हमेशा दूसरों के इशारों पर चलता है। इसलिए अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथों में मत दीजिए। अपने भीतर इतना विश्वास पैदा कीजिए कि आपकी खुशी और आपका आत्मसम्मान किसी की राय पर निर्भर न रहे। अधिकतर लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि सब लोग उनसे प्रसन्न रहेंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया को खुश करने का कोई अंत नहीं है। आज आप किसी की इच्छा पूरी करेंगे तो कल वह आपसे और अधिक की अपेक्षा करेगा। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की क्षमता को पहचानना होना चाहिए। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानते, तब तक आपकी सारी मेहनत अधूरी है। मनुष्य बाहर की उपलब्धियां तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो उसके भीतर हमेशा एक खालीपन बना रहता है। यह खालीपन किसी धन, किसी पद या किसी प्रसिद्धि से नहीं भरता। यह तभी भरता है जब मनुष्य अपने भीतर उतरना सीखता है और स्वयं के साथ मित्रता करना सीखता है। कमजोर व्यक्ति हर बात का दोष परिस्थितियों को देता है। वह कहता है कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग अच्छे नहीं थे, समय खराब था या किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन मजबूत व्यक्ति कभी शिकायतों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। वह हर परिस्थिति से सीखता है। वह जानता है कि हर कठिनाई उसके भीतर एक नई शक्ति पैदा करने आई है। यदि कोई आपका अपमान करता है और आप तुरंत टूट जाते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपके भीतर अभी स्थिरता नहीं आई है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास भीतर से आता है, उसे कोई शब्द हिला नहीं सकता। लोग चाहे जितनी बातें करें, वह अपने रास्ते पर चलता रहता है। जीवन में सबसे कठिन काम है स्वयं को बदलना। दूसरों को बदलने की कोशिश करना बहुत आसान है। हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि क्या हम स्वयं सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब मनुष्य अपना ध्यान दूसरों से हटाकर अपने ऊपर लगाता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जो व्यक्ति हर समय तुलना करता रहता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। तुलना हमेशा हीन भावना को जन्म देती है। कोई आपसे अधिक अमीर होगा, कोई अधिक सुंदर होगा, कोई अधिक प्रसिद्ध होगा। यदि आप हर समय तुलना करेंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से कीजिए। यदि आज आप कल से बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने जीवन में मौन को स्थान दीजिए। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह स्वयं को सुन ही नहीं पाता। जब आप कुछ समय शांत बैठते हैं, तब आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वहीं से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। बाहर का शोर आपको कमजोर करता है, लेकिन भीतर का मौन आपको अडिग बनाता है। हर असफलता आपको यह बताने आती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। असफलता कभी आपका अंत नहीं होती। वह केवल एक संकेत होती है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग असफलता से डर जाते हैं, वे सफलता के योग्य ही नहीं बन पाते, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर उठना जानते हैं। अपने जीवन से भय को धीरे धीरे बाहर निकालिए। भय ही मनुष्य को कमजोर बनाता है। हमें डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, यदि मैं हार गया तो क्या होगा। लेकिन जिसने यह समझ लिया कि भविष्य अभी बना ही नहीं है,
वह वर्तमान में पूरी शक्ति के साथ जीना शुरू कर देता है। और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। कभी अपने दुखों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। बहुत से लोग अपने दुखों को बार बार दोहराते रहते हैं। वे हर मिलने वाले को अपनी परेशानियां सुनाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा व्यक्तित्व उन्हीं दुखों के चारों ओर घूमने लगता है। लेकिन मजबूत व्यक्ति अपने घावों को अपनी ताकत बना लेता है। वह दर्द को सीढ़ी बनाता है, बोझ नहीं। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जिसने अपने क्रोध को संभाल लिया, जिसने अपने भय को पहचान लिया, जिसने अपने लालच को नियंत्रित कर लिया, जिसने अपनी इच्छाओं का मालिक बनना सीख लिया, उसे फिर कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं, तब दुनिया आपके साथ चलना शुरू कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सहारे खोजता है, वह कभी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। अकेलापन कोई सजा नहीं है। यदि उसे सही ढंग से जिया जाए तो वही सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। अकेले बिताया गया समय आपको अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। अपने मन को हर दिन प्रशिक्षित कीजिए। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए भी अभ्यास आवश्यक है। हर दिन स्वयं से कहिए कि कोई भी परिस्थिति मेरी शांति नहीं छीन सकती, कोई भी व्यक्ति मेरे आत्मसम्मान को नहीं तोड़ सकता, कोई भी कठिनाई मेरी आशा को समाप्त नहीं कर सकती। धीरे धीरे यह विश्वास आपके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। जब तक मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहर की छोटी छोटी बातों से प्रभावित होता रहता है। लेकिन जिस दिन उसे अपनी वास्तविक क्षमता का अनुभव हो जाता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। फिर वह भीड़ में रहकर भी भीड़ जैसा नहीं रहता। वह परिस्थितियों के बीच रहकर भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। वह अपने निर्णय स्वयं लेता है, अपने मार्ग पर स्वयं चलता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करता है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। हम स्वयं को उतना ही मान लेते हैं जितना दूसरे हमें बताते हैं। यदि किसी ने कह दिया कि तुम योग्य नहीं हो, तो हम उसे सत्य मान लेते हैं। यदि किसी ने कह दिया कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो हम उसी विश्वास के साथ जीने लगते हैं। लेकिन सत्य यह है कि किसी दूसरे की राय आपका भविष्य तय नहीं करती। आपका भविष्य आपके भीतर बैठा हुआ विश्वास तय करता है। यदि विश्वास मजबूत है तो असंभव दिखने वाला मार्ग भी खुल जाता है। यदि विश्वास कमजोर है तो आसान रास्ता भी कठिन लगने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं है, बल्कि उसके अपने विचार हैं। यदि मन में नकारात्मकता भर गई तो खुला आकाश भी जेल जैसा लगता है। यदि मन स्वतंत्र हो गया तो कठिन परिस्थितियां भी विकास का अवसर बन जाती हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। जैसा आप दिन भर सोचते हैं, धीरे धीरे वैसा ही बनते जाते हैं। हर नकारात्मक विचार आपकी शक्ति को कम करता है और हर सकारात्मक, जागरूक विचार आपके भीतर नई ऊर्जा भर देता है। कई लोग अपने अतीत का बोझ उठाकर वर्तमान में चलते हैं। वे वर्षों पुरानी घटनाओं को बार बार याद करते हैं और उन्हीं में उलझे रहते हैं। जिसने उन्हें धोखा दिया, जिसने उनका अपमान किया, जिसने उन्हें छोड़ दिया, उन्हीं बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या बीता हुआ समय कभी लौटकर आता है? यदि नहीं, तो फिर उसे ढोने का क्या अर्थ है? मजबूत व्यक्ति अतीत से सीखता है, लेकिन उसमें जीता नहीं। वह जानता है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बदला जा सकता है। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक आपके भीतर परिवर्तन नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उसी दिन से आपकी शक्ति जागने लगेगी। जिम्मेदारी लेना कठिन लगता है, क्योंकि तब बहाने समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यही जिम्मेदारी आपको भीतर से मजबूत बनाती है। जो अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं उठाता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में समस्या खोजते हैं, दूसरे वे जो हर समस्या में अवसर खोज लेते हैं। दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं। दोनों के सामने एक जैसी चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग होता है।
आपका जीवन इस बात से नहीं बदलता कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से बदलता है कि आपने उसके बारे में क्या सोचा। अपने मन को शिकायत करने की आदत से मुक्त कीजिए। शिकायत धीरे धीरे मनुष्य की ऊर्जा को समाप्त कर देती है। जो हर समय शिकायत करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी सारी शक्ति रोने और दूसरों को दोष देने में खर्च हो जाती है। जबकि जो व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है उसकी पूरी ऊर्जा समाधान खोजने में लगती है, और समाधान हमेशा उसी को मिलता है जो शांत रहता है। ध्यान रखिए, शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है भावनाहीन हो जाना, लेकिन वास्तविक शक्ति संवेदनशील रहते हुए भी स्थिर रहने में है। आंसू आना कमजोरी नहीं है, दुख महसूस करना भी कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब दुख आपको हमेशा के लिए रोक दे। मजबूत व्यक्ति दुख को महसूस करता है लेकिन उसमें डूबता नहीं। वह फिर उठता है, आगे बढ़ता है और अपने जीवन को नई दिशा देता है। अपने मन को हर दिन यह याद दिलाइए कि कोई भी व्यक्ति आपके भीतर शांति नहीं भर सकता और कोई भी व्यक्ति आपकी शांति छीन नहीं सकता जब तक आप स्वयं उसे अनुमति न दें। लोग केवल शब्द बोल सकते हैं, घटनाएं केवल बाहर घट सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने भीतर जगह देना या न देना आपके हाथ में है। यही आंतरिक स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। कभी भी अपनी पहचान केवल अपनी उपलब्धियों से मत बनाइए। यदि आपकी पहचान केवल सफलता पर टिकी होगी तो एक असफलता आपको तोड़ देगी। यदि आपकी पहचान केवल धन पर टिकी होगी तो धन का खो जाना आपको खाली कर देगा। यदि आपकी पहचान केवल लोगों की प्रशंसा पर टिकी होगी तो आलोचना आपको बेचैन कर देगी। अपनी पहचान अपने चरित्र से बनाइए, अपने जागरूक जीवन से बनाइए। चरित्र जितना मजबूत होगा, जीवन उतना ही स्थिर होगा। जो व्यक्ति हर समय जल्दी में रहता है वह जीवन की गहराई को कभी नहीं समझ पाता। आज हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत धन, लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी मजबूत बनने में समय लगता है। धैर्य रखिए, जो धीरे धीरे बनता है वही लंबे समय तक टिकता है। अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाइए जहां दुनिया की कोई आवाज पहुंच न सके। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, भीतर मौन बना रहे। बाहर चाहे कितनी भी आलोचना हो, भीतर विश्वास बना रहे। बाहर चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, भीतर आशा बनी रहे। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज पहले से अधिक जागरूक हूं? क्या मैं आज पहले से अधिक शांत हूं? क्या मैं आज पहले से अधिक मजबूत हूं? यदि उत्तर धीरे धीरे हाँ बनने लगे तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल वर्षों को बढ़ाना नहीं बल्कि चेतना को ऊंचा उठाना है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह उनका विषय है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यही आपका जीवन बनाता है। यदि आपने स्वयं को सम्मान देना सीख लिया तो दुनिया का अपमान भी आपको अधिक देर तक प्रभावित नहीं कर पाएगा। यदि आपने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया तो अकेलापन भी आपको डराएगा नहीं। यदि आपने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया तो पूरी दुनिया के विरोध के बाद भी आप अपने मार्ग पर चलते रहेंगे। अपने भीतर बैठे उस व्यक्ति को जगाइए जो परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी है, जो कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है, जो हार से टूटता नहीं बल्कि उससे सीखता है, जो भीड़ का अनुसरण नहीं करता बल्कि अपने सत्य के अनुसार जीवन जीता है। यही जागृति मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है और यही आंतरिक मजबूती जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अधिकतर लोग अपने जीवन में इसलिए कमजोर बने रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। वे हर निर्णय दूसरों की राय से लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या चाहता है, इन प्रश्नों के बीच वे यह भूल जाते हैं कि उनका अपना मन क्या चाहता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के अनुसार जीता है वह धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देता है। उसकी मुस्कान भी उधार की होती है और उसके निर्णय भी।
इसलिए यदि वास्तव में मजबूत बनना है तो सबसे पहले अपने भीतर की आवाज को पहचानना सीखिए। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं के साथ ईमानदार होना। हम दूसरों से झूठ बोल लें, यह आसान है, लेकिन जब हम स्वयं से झूठ बोलते हैं तब हमारा पूरा जीवन भ्रम बन जाता है। हम जानते हैं कि हम किस बात से डरते हैं, किस कमजोरी को छिपा रहे हैं, किस लालच में फंसे हुए हैं, फिर भी उसे स्वीकार नहीं करते। जिस दिन आपने अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया, उसी दिन आपकी शक्ति का जन्म हो जाता है, क्योंकि जिसे अपनी कमजोरी दिखाई देती है वही उसे बदल भी सकता है। बहुत से लोग बाहरी सफलता के पीछे भागते भागते अपने भीतर की शांति खो देते हैं। उन्हें लगता है कि जब अधिक धन होगा तब सुख मिलेगा, जब बड़ा घर होगा तब संतोष मिलेगा, जब लोग सम्मान देंगे तब खुशी मिलेगी। लेकिन जीवन बार बार यह सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां केवल सुविधा दे सकती हैं, शांति नहीं। शांति हमेशा भीतर से आती है। यदि भीतर अशांति है तो संसार की सारी सुविधाएं भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। अपने जीवन में अनावश्यक बोझ उठाना बंद कीजिए। हर किसी को जवाब देना आवश्यक नहीं है, हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जो यह जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ शांत रहना है, वही अपनी शक्ति को बचाकर रखता है। आपने ध्यान दिया होगा कि पर्वत कभी शोर नहीं करता, फिर भी उसकी ऊंचाई सबको दिखाई देती है। समुद्र अपनी गहराई का प्रदर्शन नहीं करता, फिर भी उसकी विशालता सबको महसूस होती है। उसी प्रकार वास्तव में मजबूत व्यक्ति अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता। उसे किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वह कितना महान है। उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाती है। यदि कोई आपका अपमान करता है और आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि उसने आपके भीतर छिपे अहंकार को छू लिया है। लेकिन यदि वही बात आपको भीतर से नहीं हिलाती, तो इसका अर्थ है कि आप स्वयं को समझने लगे हैं। मजबूत व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों के शब्दों से नहीं बनाता। वह जानता है कि लोग अपने अनुभवों के अनुसार बोलते हैं, सत्य के अनुसार नहीं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई देता है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं, योजनाएं असफल हो जाती हैं। ऐसे समय में कमजोर व्यक्ति हार मान लेता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति वहीं से अपनी नई यात्रा शुरू करता है। वह समझता है कि प्रकृति कभी भी बिना कारण कठिनाई नहीं देती। हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। अपने भीतर धैर्य को विकसित कीजिए। अधीर मन हमेशा बेचैन रहता है, उसे हर काम तुरंत चाहिए। लेकिन जीवन का नियम है कि जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी चली भी जाती है, जो धीरे धीरे बनती है वही स्थायी होती है। इसलिए अपने विकास को समय दीजिए। अपने भीतर की यात्रा को जल्दबाजी में मत कीजिए। जैसे बीज को बार बार खोदकर देखने से वह जल्दी नहीं उगता, वैसे ही स्वयं को बार बार संदेह में डालने से विकास नहीं होता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका बिखरा हुआ मन है। यदि मन हर समय इधर उधर भागता रहेगा तो कोई भी कार्य पूरी शक्ति से नहीं हो पाएगा। अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाना सीखिए। जब मन एकाग्र होता है तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है, लेकिन जब मन बिखरा रहता है तब बड़ी प्रतिभा भी व्यर्थ चली जाती है। कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी और की कहानी से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से। किसी की परीक्षा छोटी होती है, किसी की लंबी। यदि आप केवल दूसरों की उपलब्धियां देखते रहेंगे तो अपने भीतर की संभावनाओं को कभी नहीं पहचान पाएंगे। अपनी गति से चलिए, धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। यह भी समझिए कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। यदि आप स्वयं से जुड़े हुए हैं तो अकेले रहकर भी आनंदित रहेंगे, लेकिन यदि आप स्वयं से कटे हुए हैं तो भीड़ में रहकर भी अकेले महसूस करेंगे। इसलिए दूसरों की संगति से पहले स्वयं की संगति को सुंदर बनाइए। जब आप स्वयं के साथ सहज हो जाते हैं तब किसी की उपस्थिति आपकी आवश्यकता नहीं, बल्कि आपका आनंद बन जाती है। अपने भीतर हर दिन एक नई शुरुआत कीजिए।
यदि कल गलती हुई तो उसे आज मत ढोइए। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा तो पूरी दुनिया पर संदेह मत कीजिए। यदि एक रास्ता बंद हुआ तो जीवन समाप्त मत मानिए। प्रकृति हर सुबह यह संदेश देती है कि अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज फिर उगता है। उसी प्रकार आपके जीवन में भी हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, वह अवसर आने का इंतजार नहीं करता, वह स्वयं अवसर बनाता है। वह शिकायत नहीं करता कि रास्ता कठिन है, बल्कि अपने कदम इतने मजबूत बना लेता है कि कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। यही आंतरिक परिवर्तन जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। इसलिए अपने भीतर उस चेतना को जगाइए जो भय से मुक्त हो, जो लालच से मुक्त हो, जो दूसरों की स्वीकृति की भूखी न हो। ऐसा व्यक्ति किसी सिंहासन पर बैठकर महान नहीं बनता, बल्कि अपने भीतर जागकर महान बनता है। जब भीतर जागृति आ जाती है, तब जीवन का हर संघर्ष साधना बन जाता है, हर कठिनाई शिक्षक बन जाती है और हर अनुभव आपको पहले से अधिक मजबूत, अधिक शांत और अधिक स्वतंत्र बना देता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर एक केंद्र नहीं बनाता, तब तक वह हर छोटी बड़ी घटना से हिलता रहता है। कोई आपकी प्रशंसा करे तो मन प्रसन्न हो जाता है, कोई आलोचना कर दे तो वही मन उदास हो जाता है। इसका अर्थ है कि आपका जीवन अभी भी दूसरों के हाथों में है। मजबूत बनने का अर्थ है अपने भीतर ऐसा केंद्र बना लेना जहां बाहरी परिस्थितियां पहुंच तो सकें, लेकिन आपको डिगा न सकें। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि सजग होकर उत्तर देने में है। प्रतिक्रिया हमेशा आदत से आती है, जबकि उत्तर जागरूकता से आता है। यदि कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, तो वह आपका निर्णय नहीं, बल्कि आपकी आदत है। लेकिन यदि उसी क्षण आप रुककर स्वयं को देखते हैं, अपने भीतर उठ रहे क्रोध को पहचानते हैं और फिर शांत होकर निर्णय लेते हैं, तब पहली बार आप अपने मन के स्वामी बनते हैं। मनुष्य का मन एक बंदर की तरह है, जो हर क्षण एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी की बात, कभी किसी की याद। ऐसा मन कभी शांत नहीं हो सकता, और जो मन शांत नहीं है वह मजबूत भी नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन को वर्तमान में रहने का अभ्यास दीजिए। जो इस क्षण में जीना सीख जाता है, वह जीवन की सबसे बड़ी कला सीख लेता है। अक्सर लोग अपनी कमजोरी को प्रेम का नाम दे देते हैं। वे कहते हैं कि हम किसी के बिना नहीं जी सकते, लेकिन जहां निर्भरता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। यदि आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर टिकी हुई है, तो आप हमेशा भय में रहेंगे, कहीं वह छोड़ न दे, कहीं वह बदल न जाए। लेकिन जब आपकी खुशी आपके भीतर से आने लगती है, तब आपके संबंध भी अधिक सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि तब आप किसी से कुछ मांगते नहीं, बल्कि बांटते हैं। जीवन आपको बार बार ऐसे मोड़ पर लाता है जहां आपको स्वयं का चुनाव करना होता है। या तो आप भीड़ की दिशा में चलिए या अपने सत्य की दिशा में। भीड़ का रास्ता हमेशा आसान दिखाई देता है, क्योंकि वहां सोचने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो अपने सत्य के साथ चलता है, उसे अकेले चलना पड़ता है, और यही अकेलापन धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कभी यह मत सोचिए कि मजबूती का अर्थ है कभी न टूटना। नहीं, मजबूत व्यक्ति भी टूटता है, वह भी रोता है, उसे भी दर्द होता है। अंतर केवल इतना है कि वह टूटकर बिखरता नहीं, बल्कि स्वयं को फिर से जोड़ लेता है। वह अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं मानता, वह उन्हें अपने भीतर की सफाई समझता है। जब दर्द बाहर निकल जाता है, तब मन फिर से हल्का हो जाता है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने शब्दों को बदलना होगा। बार बार यह मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है। ये शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में घर बना लेते हैं, फिर वही आपके व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। अपने शब्दों को शक्ति दीजिए। स्वयं से कहिए, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूँ। धीरे धीरे आपका मन इन शब्दों पर विश्वास करने लगेगा।
जो व्यक्ति हर समय दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगा रहता है, वह स्वयं से बहुत पीछे रह जाता है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ किसी को हराकर जीतने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जीत तब होती है जब आप कल के अपने स्वरूप से बेहतर बन जाते हैं। यदि आज आपका धैर्य बढ़ा है, यदि आज आपका क्रोध कम हुआ है, यदि आज आपकी जागरूकता पहले से अधिक है, तो यही सबसे बड़ी सफलता है। अपने जीवन में कुछ समय ऐसा अवश्य निकालिए जब आप किसी से बात न करें, किसी स्क्रीन को न देखें, किसी शोर का हिस्सा न बने, केवल स्वयं के साथ बैठें। शुरुआत में बेचैनी होगी क्योंकि मन भागना चाहेगा, लेकिन धीरे धीरे वही मौन आपका मित्र बन जाएगा। उसी मौन में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। जो उत्तर किताबों में नहीं मिलते, वे भीतर की शांति में मिलते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही डरा सकती है जितना आप डरने को तैयार हैं। यदि आपके भीतर भय नहीं है, तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। भय ही मनुष्य को गुलाम बनाता है। इसलिए हर दिन अपने किसी छोटे भय का सामना कीजिए। धीरे धीरे आपका साहस बढ़ेगा। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, बल्कि भय के होते हुए भी सही दिशा में कदम बढ़ाना है। बहुत से लोग अपने जीवन की ऊर्जा उन बातों पर खर्च कर देते हैं जिन्हें वे बदल ही नहीं सकते। वे मौसम की शिकायत करते हैं, लोगों की शिकायत करते हैं, सरकार की शिकायत करते हैं, भाग्य की शिकायत करते हैं। लेकिन मजबूत व्यक्ति अपनी ऊर्जा केवल उसी जगह लगाता है जहां परिवर्तन संभव है। वह जानता है कि यदि मैं स्वयं बदल जाऊं तो मेरा पूरा जीवन बदल सकता है। आपके भीतर एक ऐसी चेतना है जो कभी कमजोर नहीं होती। दुख उसे नहीं छू सकता, भय उसे नहीं छू सकता, अपमान उसे नहीं छू सकता। लेकिन आप उससे अनजान हैं। आप अपने विचारों को ही स्वयं समझ बैठे हैं। आप अपनी भावनाओं को ही अपनी पहचान मान बैठे हैं, जबकि आप उनसे कहीं अधिक विशाल हैं। जिस दिन यह अनुभव हो जाता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं अपने दुख नहीं हूं, उसी दिन से भीतर एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। इसलिए अपने भीतर लौटिए। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीतिए। बाहर की लड़ाइयां समाप्त हो भी जाएंगी, लेकिन भीतर की लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक आप स्वयं को नहीं पहचान लेते। और जिस दिन आपने स्वयं को पहचान लिया, उस दिन आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब आपकी आंखों में स्थिरता होगी, आपके शब्दों में गहराई होगी, आपके मौन में शक्ति होगी और आपके जीवन में ऐसी सहजता होगी जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकेगी। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करता है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले जो बातें उसे घंटों परेशान करती थीं, अब वही बातें कुछ क्षणों में समाप्त हो जाती हैं। पहले जो लोग उसके मन को नियंत्रित करते थे, अब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही होती है। यही क्रांति मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मजबूत बनने का पहला कदम क्या है। पहला कदम है अपने मन को देखना, बिना उसे रोके, बिना उससे लड़े, केवल देखना। जब क्रोध आए तो उसे देखिए, जब ईर्ष्या आए तो उसे देखिए, जब भय आए तो उसे देखिए। केवल देखने से ही बहुत कुछ बदलने लगता है, क्योंकि जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है, उसी क्षण मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मन अंधेरे में ही शक्तिशाली होता है, जागरूकता का प्रकाश उसे कमजोर कर देता है। बहुत से लोग अपने जीवन में इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अपेक्षाओं का बहुत बड़ा महल बना लिया है। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनके अनुसार व्यवहार करे, हर काम उनकी इच्छा के अनुसार हो, हर परिस्थिति उनके पक्ष में रहे। लेकिन जीवन किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर शांति आ जाती है, और जहां शांति है वहीं शक्ति जन्म लेती है। अपने जीवन से अनावश्यक संघर्षों को हटाइए। हर किसी को गलत साबित करना आवश्यक नहीं है। हर विवाद में अंतिम शब्द आपका ही हो, यह भी आवश्यक नहीं है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जो व्यक्ति हर बात पर अपनी बात मनवाना चाहता है, वह भीतर से असुरक्षित होता है। लेकिन जो शांत रह सकता है, उसे स्वयं पर विश्वास होता है। ध्यान रखिए,
आपका समय ही आपका जीवन है। जो लोग आपका समय बिना किसी उद्देश्य के ले रहे हैं, वे धीरे धीरे आपका जीवन ले रहे हैं। इसलिए यह सीखिए कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ नहीं कहना है। हर किसी को खुश करने के प्रयास में स्वयं को खो देना समझदारी नहीं है। अपने समय की रक्षा कीजिए, क्योंकि यही समय आपकी चेतना को विकसित करेगा। एक मजबूत व्यक्ति अपनी तुलना किसी से नहीं करता, लेकिन वह स्वयं को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वह यह नहीं सोचता कि दूसरे कहां पहुंच गए, वह यह सोचता है कि मैं अपने भीतर कितना आगे बढ़ा हूं। यदि आज मेरा मन पहले से अधिक शांत है, यदि आज मैं पहले से कम क्रोधित होता हूं, यदि आज मैं पहले से अधिक धैर्यवान हूं, तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कभी कभी जीवन आपको खाली हाथ इसलिए कर देता है ताकि आप उन चीजों को पकड़ सकें जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक हैं। जब तक हाथ पुराने बोझ से भरे रहते हैं, तब तक नया कुछ भी नहीं आ सकता। इसलिए जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो टूट गया उसे टूटने दीजिए। हर समाप्ति अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। प्रकृति कभी किसी दरवाजे को बिना दूसरा रास्ता दिए बंद नहीं करती। आपने देखा होगा कि नदी जब चट्टानों से टकराती है तो रुकती नहीं है, वह अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। यही जीवन का नियम है। यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते की खोज कीजिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि रुक जाना ही सबसे बड़ी हार है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जीवन की धारा को बहते रहना चाहिए। अपने भीतर बैठे आलोचक को पहचानिए। कई बार दुनिया हमें उतना नहीं रोकती जितना हम स्वयं को रोक लेते हैं। हम स्वयं से कहते हैं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। ये विचार किसी और ने नहीं, हमने स्वयं बनाए हैं। यदि आपने अपने भीतर की इस नकारात्मक आवाज को बदल दिया, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अपने भीतर उस मित्र को जन्म दीजिए जो हर कठिन समय में आपका साथ दे, न कि आपको और कमजोर करे। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उम्र शरीर की बढ़ती है, लेकिन चेतना की नहीं। चेतना तब तक युवा रहती है जब तक उसमें सीखने की प्यास बनी रहती है। इसलिए जीवन को हमेशा एक विद्यार्थी की तरह जिए, जो जानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका मन है। यदि मन स्वस्थ है तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाई देगा। यदि मन बीमार है तो हर अवसर भी समस्या लगेगा। इसलिए अपने मन की देखभाल उसी तरह कीजिए जैसे कोई माली अपने बगीचे की करता है। रोज उसमें से नकारात्मक विचारों की घास निकालिए और अच्छे विचारों के बीज बोइए। धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। अपने जीवन में ऐसे लोगों का चयन कीजिए जो आपको जागरूक बनाए, न कि केवल आपका मनोरंजन करे। हर संगति आपके मन पर प्रभाव डालती है। यदि आप हर समय शिकायत करने वालों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे शिकायत आपकी आदत बन जाएगी। यदि आप सकारात्मक और जागरूक लोगों के साथ रहेंगे तो उनका प्रभाव भी आपके भीतर उतरने लगेगा। इसलिए संगति का चुनाव बहुत सोच समझकर कीजिए। यह मत सोचिए कि मजबूत बनने के बाद जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिनाइयां तो आती रहेंगी। अंतर केवल इतना होगा कि पहले कठिनाइयां आपको नियंत्रित करती थीं, अब आप उन्हें समझकर पार कर जाएंगे। पहले तूफान आपकी जड़ों को और गहरा कर देगा। यही आंतरिक मजबूती की पहचान है। जब आपके भीतर स्थिरता आ जाती है, तब सफलता आपको घमंडी नहीं बनाती और असफलता आपको निराश नहीं करती। तब प्रशंसा आपको बहका नहीं पाती और आलोचना आपको तोड़ नहीं पाती। तब आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी चेतना के अनुसार जीते हैं। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अपने भीतर उस दीपक को जलाइए जो बाहर के अंधकार पर निर्भर न हो। यदि बाहर प्रकाश है तब भी वह जले, यदि बाहर अंधेरा है तब भी वह जले, क्योंकि जिसकी रोशनी भीतर से आती है उसे दुनिया की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर शांत रहता है, जागरूक रहता है और अपनी ही आंतरिक शक्ति के सहारे आगे बढ़ता रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए हमेशा किसी विशेष दिन का इंतजार करता रहता है।
वह सोचता है कि कल से बदलूंगा, अगले महीने से बदलूंगा, जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तब बदलूंगा। लेकिन परिवर्तन कभी भविष्य में नहीं होता, परिवर्तन हमेशा इसी क्षण होता है। यदि आज आपने अपने भीतर एक छोटा सा परिवर्तन भी कर लिया तो वही आने वाले वर्षों में आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यह मत सोचिए कि छोटी छोटी आदतों का कोई महत्व नहीं होता, पूरा जीवन इन्हीं छोटी आदतों से बनता है। रोज थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा मौन, थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण, यही धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करते हैं जिसे कोई देख नहीं पाता, लेकिन वही शक्ति एक दिन आपके पूरे व्यक्तित्व से झलकने लगती है। कई लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध न हो, लेकिन जीवन नदी की तरह है, वह आपके अनुसार नहीं बहता। यदि आप उसके साथ बहना सीख जाते हैं तो यात्रा आनंदमय हो जाती है। यदि आप हर समय उससे लड़ते रहेंगे तो केवल थकान ही मिलेगी। इसलिए परिस्थितियों से लड़ना बंद कीजिए, उन्हें समझना शुरू कीजिए। जब कोई व्यक्ति आपको ठुकरा देता है तो उसे अपने मूल्य का प्रमाण मत बनाइए। किसी का आपको स्वीकार करना या अस्वीकार करना आपके अस्तित्व का निर्णय नहीं है। दुनिया आपको अपनी समझ के अनुसार देखती है, लेकिन आप वास्तव में कौन हैं, यह केवल आपकी जागरूकता बता सकती है। इसलिए अपने मूल्य को कभी दूसरों की स्वीकृति पर मत रखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय व्यस्त रहता है वह आवश्यक नहीं कि आगे भी बढ़ रहा हो। बहुत से लोग पूरे दिन भागते रहते हैं लेकिन शाम को वहीं खड़े होते हैं जहां सुबह थे, क्योंकि उनके पास गति तो है, दिशा नहीं। मजबूत व्यक्ति पहले दिशा तय करता है, फिर कदम बढ़ाता है। बिना दिशा की दौड़ केवल थकाती है, मंजिल तक नहीं पहुंचाती। अपने भीतर की नकारात्मक आवाज को पहचानना सीखिए। जब भी मन कहे तुम नहीं कर सकते, उसी समय स्वयं से पूछिए, यह कौन कह रहा है? क्या यह सत्य है या केवल वर्षों से जमा हुआ डर है? अधिकतर डर वास्तविक नहीं होते, वे केवल कल्पनाएं होते हैं, और कल्पनाओं के आधार पर जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह मिटते नहीं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाना सिखा देते हैं। यदि हर दर्द को केवल दुख मानेंगे तो जीवन बोझ बन जाएगा, लेकिन यदि हर दर्द को शिक्षक मान लेंगे तो वही अनुभव आपको दूसरों से अधिक परिपक्व बना देगा। इसलिए अपने घावों से मत भागिए, उन्हें समझिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा ज्ञान उसी पीड़ा से जन्म लेता है जिससे हम बचना चाहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे दुनिया से मान्यता मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जानता है कि उसमें कमियां भी हैं और खूबियां भी। वह अपनी कमियों से शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, और अपनी खूबियों पर अहंकार नहीं करता, बल्कि उन्हें विनम्रता से जीता है। यही संतुलन मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। अपने मन को हर समय सूचना से मत भरिए। जितनी अधिक अनावश्यक बातें मन में भरेंगी, उतना ही मन अशांत होगा। हर समाचार जानना आवश्यक नहीं है, हर बहस में शामिल होना आवश्यक नहीं है, हर बात पर अपनी राय देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी अपने मन को खाली छोड़ देना भी बहुत आवश्यक होता है। खाली मन में ही नई समझ जन्म लेती है। सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं करती। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह अधिक विनम्र होता है। उसे अपनी महानता का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बन जाता है। उसकी आंखों में अहंकार नहीं बल्कि सहजता दिखाई देती है। हर दिन अपने आप से एक वचन लीजिए कि आज मैं किसी भी परिस्थिति को अपनी शांति छीनने नहीं दूंगा। चाहे कोई मेरी प्रशंसा करे या आलोचना, चाहे सफलता मिले या असफलता, मैं अपने भीतर स्थिर रहूंगा। यह अभ्यास आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन की अशांति को शांत करने में है। जिसने अपने भीतर के शोर को सुन लिया, उसे बाहर का शोर परेशान नहीं करता। जिसने अपने भीतर के भय को पहचान लिया, उसे दुनिया के डर नियंत्रित नहीं कर सकते। जिसने अपने भीतर के अहंकार को समझ लिया, उसे किसी से श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता नहीं रहती।
अपने जीवन को इतना सरल बनाइए कि उसमें अनावश्यक बोझ न रहे। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतनी अधिक स्वतंत्रता होगी। जितनी कम अपेक्षाएं होंगी उतनी अधिक शांति होगी। जितनी कम शिकायतें होंगी उतनी अधिक ऊर्जा होगी। और यही ऊर्जा आपको जीवन की हर चुनौती के सामने अडिग खड़ा रखेगी। जब मनुष्य स्वयं को बदलने की यात्रा पर निकलता है तो शुरुआत में उसे लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन प्रकृति का नियम है कि सबसे गहरे परिवर्तन पहले दिखाई नहीं देते। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप जड़ें बनाता है, उसी प्रकार आपकी जागरूकता भी भीतर ही भीतर शक्ति का निर्माण करती रहती है। एक दिन अचानक आपको स्वयं महसूस होगा कि जिन बातों पर पहले क्रोध आता था, अब वहां मुस्कान आती है। जिन परिस्थितियों से पहले डर लगता था, अब वहां आत्मविश्वास दिखाई देता है। और जिन लोगों की बातों से पहले मन टूट जाता था, अब वही बातें आपको भीतर से छू भी नहीं पाती। यही संकेत है कि आपकी यात्रा सही दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि वास्तविक मजबूती वह नहीं जो दूसरों को दिखाई दे, बल्कि वह है जो कठिन से कठिन समय में भी आपके भीतर की शांति, धैर्य और जागरूकता को जीवित रखे। जब यह शक्ति जाग जाती है, तब मनुष्य केवल जीवन नहीं जीता, बल्कि हर क्षण को पूरी चेतना, पूरी स्वतंत्रता और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीना शुरू कर देता है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने में है। जिस दिन आपने अपने मन के भय पर विजय पा ली, जिस दिन आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया, जिस दिन आपने दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपने सत्य के अनुसार जीना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका नया जीवन आरंभ हो जाएगा। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, परिस्थितियां कभी आपके पक्ष में होंगी, कभी आपके विरुद्ध, लेकिन यदि आपके भीतर स्थिरता है, यदि आपके भीतर आत्मविश्वास है, यदि आपके भीतर जागरूकता है, तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, उसे बाहर की कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए आज से स्वयं से एक वचन लीजिए कि अब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वयं उठाएंगे। आप बहाने नहीं बनाएंगे, आप परिस्थितियों को दोष नहीं देंगे। आप हर दिन अपने भीतर थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे, हर दिन अपने मन को शांत, अपने विचारों को सकारात्मक और अपने चरित्र को मजबूत बनाएंगे। यही छोटी छोटी कोशिशें एक दिन आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां से पीछे मुड़कर